नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कस लिया है। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन के आवासीय ठिकानों और साथ ही व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर ईडी की टीम फिलहाल ये कार्रवाई कर रही है, जिसमें जाहिर तौर पर तमाम अहम सबूत इस पूरे मामले में जुटाने की कोशिश जारी है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई थी, जिन पर ये कार्रवाई की गई थी। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। सत्येंद्र जैन 30 मई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से तिहाड़ जेल में बंद है। चूंकि जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म नहीं हो रही है, लगातार जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इससे पहले भी आपको बता दें, ईडी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की थी। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें प्रकाश ज्वेलर्स के यहाँ 2 करोड़ 23 लाख रुपए और वैभव जैन के यहाँ 41 करोड़ 5 लाख रुपए के कैश के अलावा इसके अलावा 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। तो वहीं प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जीएस मथारू के यहाँ भी 20 लाख रुपए कैश मिला था। यानी इस तरह से जो सत्येंद्र जैन के करीबी हैं उन पर भी लगातार ईडी की नजरें गड़ी हुई हैं और इस पूरे मामले में लगातार उनके सहयोगियों के यहाँ भी ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आज जो 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उसमें आखिर क्या कुछ बरामद होता है, क्या कुछ मिलता है, क्योंकि उस वक्त जब ईडी ने ये छापेमारी की और जब ईडी को करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ तो उसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई और साफ तौर पर ईडी को केंद्र सरकार की मेहनत करार किया था। इस तरह से तमाम तंज जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से कसे गए थे, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि दरअसल सत्येंद्र जैन को एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। मैंने इस पूरे मामले के डॉक्यूमेंट बाकायदा देखे हैं, तमाम दस्तावेज पढ़े हैं और सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में ऐसे कोई आरोपी नहीं है। इस तरह से उनके बचाव में आम आदमी पार्टी उतरी और फिलहाल इस तरह से इस पूरे मामले में लगातार ईडी का शिकंजा गहराता जा रहा है। तो वहीं जमानत याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई हुई है और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र की तरफ से अधिवक्ता हरिहरन ने अपना पक्ष रखा था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि याचिका जो है वो 9 जून को दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ये फैसला अब शनिवार को आएगा। देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती है या फिर आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हैं। फिलहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरह से सत्येंद्र जैन ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और ईडी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि दरअसल सत्येंद्र जैन का ये कहना है कि उनकी याददाश्त कमजोर है। इस तरीके की बातें भी ईडी की तरफ से कही गई हैं। इस पर कवि कुमार विश्वास, जो कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए सत्येंद्र जैन की याददाश्त जाने पर ट्वीट किया और लिखा कि भारत रत्न। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तंज कसा और ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये सवाल किया कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्रिमंडल में कैसे बना रखा है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी पूछा कि हिमाचल के प्रभारी के रूप में जैन लोगों को कैसे याद रखते हैं।
23 मई को गिरफ्तार किए गए जैन अभी भी न्यायिक हिरासत में है। तो आपको ये बताते हैं कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के वहां चुनाव प्रभारी हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि चूंकि हिमाचल में सत्येंद्र जैन को चुनाव प्रभारी बनाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो ऐसे में उन्हें फंसाने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत रत्न सत्येंद्र जैन को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का फॉर्मूला राजधानी दिल्ली वासियों को दिया, मोहल्ला क्लिनिक उनके लिए खुलवाए और तमाम बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार सत्येंद्र जैन के समर्थन में कही जा रही हैं। तो फिलहाल इस तरह से लगातार बचाव में भी आम आदमी पार्टी उतरी हुई है, लेकिन ईडी ने अदालत में इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि सत्येंद्र जैन कोरोना के कारण याददाश्त जाने का दावा कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने ये दावा तब किया जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के दस्तावेज दिखाकर उनसे सवाल पूछे गए। तो इस तरह से सवालों से बचने की कोशिश की गई। इस तरह से ये कहा गया कि उनकी याददाश्त कोरोना में जा चुकी है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो तमाम जो बहाने हैं, कभी कोविड का बहाना जैन को बचाने के लिए लिया जा रहा है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, ये पूरे जैन समुदाय का अपमान है। इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो हैं, उनकी दलीलें सामने आ चुकी हैं। तो इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बल्कि इसी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन का ये मामला अब दिल्ली सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर मुख्यमंत्री गले की फांस बन चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं मिल रही है। और इन सब के बावजूद ईडी लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और एक के बाद एक तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश जारी है। और इसी कड़ी में ये दूसरी बड़ी छापेमारी जो है वो फिलहाल राजधानी दिल्ली में चल रही है, जहां सत्येंद्र जैन के आवासीय और व्यावसायिक ठिकाने करीब 10 ठिकाने हैं, जहां ईडी के अधिकारी फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे हैं और जाहिर तौर पर सबूतों को जुटाने की कोशिश इस पूरे मामले में जारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में ईडी इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे करेंगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर के बाद सामने आया। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि 2015 से 17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1,47,00,000 रुपये था, जो उनकी आय के स्रोतों से लगभग 217% ज्यादा था। और इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। आयकर विभाग ने भी इस लेन देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी बेनामी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी जारी किया था। इसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई और फिलहाल ईडी कहीं न कहीं जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर शिकंजा कर चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तिहाड़ जेल में वो बंद हैं, जमानत के लिए लगातार कोशिश जारी है। देखना होगा कि क्या शनिवार को कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। लेकिन फिलहाल जो कस्टडी है वो लगातार बढ़ रही है और लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी इसी के साथ साथ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके मंत्री भ्रष्ट हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे तुरंत इस्तीफा ले और मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त किया जाए। ये मांग लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कपिल मिश्रा और इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कभी कोविड का बहाना बनाकर इस तरह से सत्येंद्र जैन जो है वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
इस तरह से मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है, तो कभी तस्वीरों पर झूठ फैलाकर किस तरह से सत्येंद्र जैन को बचाया जाए, ये तमाम हथकंडे फिलहाल आम आदमी पार्टी अपना रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो 10 जगहों पर ईडी की रेड फिलहाल चल रही है, उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ लगते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।